आमिर साहब, ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा तनकीद आज अब नज़र आ रही है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बहुत ज़्यादा तनकीद की, मरियम नवाज साहिबा ने जवाब दिया। हमारे साथ प्रोग्राम में आज बिलावल साहब मौजूद थे। उन्होंने कहा कि मुझे लग तो यही रहा है कि जिस तरह पहला मरहला हुआ उसी तरीके से दूसरा मरहला होगा। नून लीग को जीतना है तो फेयर एंड स्क्वायर जीते, वरना मामला खराबी की तरफ जाते नजर आते हैं आपके ख्याल में, या फिर तीसरे मरहला गुजरेगा और दोनों एक साथ चलेंगे? देखें, बिलावल साहब ने मुस्लिम लीग नून पे धांधली के इल्जाम लगाए हैं। मुस्लिम लीग नून जो है वो कह रही है जी आज़ाद कश्मीर में हुकूमत तो पीपल्स पार्टी की है, तो वो उनके पटवारियों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं धांधली के। तो दोनों तरफ से धांधली के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। बल्कि अब तो राना सनाउल्लाह ने यह दावा कर दिया है कि जो पीपल्स पार्टी के आज़ाद कश्मीर में प्राइम मिनिस्टर हैं फैसल मुमताज़ राठौर, वो 2 अगस्त को अपना इलेक्शन हार जाएंगे। तो अब देखें, एक तरफ बिलावल और मरियम साहबा एक दूसरे पे तनकीद कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मेरे जैसा जो गुस्ताख आदमी है वो सोचता है कि यार ये बलूचिस्तान में तो दोनों इकट्ठे हैं, बलूचिस्तान में तो इनकी मखलूत हुकूमत है और मरकज़ में भी शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो पीपल्स पार्टी के वोटों से प्राइम मिनिस्टर है और मुस्लिम लीग नून के वोटों से आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो सदर पाकिस्तान हैं। तो इसलिए लगता यही है कि माजी में इन दोनों को जब पीडीएम में इकट्ठा किया था तो वो इमरान खान ने इकट्ठा किया था, उसकी मुखालफत में ये इकट्ठे थे। और आइंदा भी ये दोनों जो हैं इनको एक दूसरे से जुदा होना काफ़ी महंगा पड़ सकता है, इसलिए ये इकट्ठे ही रहेंगे और उसकी बुनियादी वजह भी इमरान खान ही होगा। और आज़ाद कश्मीर में भी, क्योंकि हमें गिलगित बल्तिस्तान में भी ज़ाहिर कैंपेन अग्रेसिव हुई, नून लीग तो ये कह रही है कि जी आप वहाँ जीत गए, हमने आपको मुबारकबाद दी, हुकूमत आपने बनाई, तो ये आगे भी अलायंस की सूरत में ही आगे बढ़ जाएंगे, या शिकायतें कुछ ज़्यादा बढ़ रही हैं पीपल्स पार्टी की और वो कोई दूसरे रास्ते की तरफ, या फिर कम से कम नून लीग को बहुत ज़्यादा कंसेशंस देना पड़ेंगी? देखिए, इस वक्त सूरत हाल ये है कि नून लीग भी काफ़ी प्रेशर में है और नून लीग जो है उसने सर धड़ की बाजी लगाई हुई है। डू और डाई वाला मामला है उनके लिए, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन हारने के बाद अगर आज़ाद कश्मीर में भी उनको मेजॉरिटी नहीं मिलती और वो हुकूमत नहीं बना पाते, इसका मतलब यह है कि वो पब्लिक सपोर्ट खत्म हो चुकी है उनके लिए। इसलिए उन्होंने भी पूरा जोर लगाया हुआ। बिलावल साहब जो है वो साबित करना चाहते हैं कि वो भी एक प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं। तो इस वक्त लड़ाई मरियम नवाज और बिलावल साहब के दरमियान आज़ाद कश्मीर पर नहीं है, लड़ाई उनकी पाकिस्तान के वजीर आज़म बनने पे है। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको पता है कि अब अगला इलेक्शन जो है वो उनकी जो भतीजी है उसने लड़ना है वजीर आज़म के उम्मीदवार के तौर पे। तो उनकी अपनी जो प्राइम मिनिस्टरशिप है वो भी इन क्वेश्चन है, क्योंकि उनकी गवर्नेंस के बारे में बहुत से सवालात उठाए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी की गवर्नेंस के बारे में भी सवालात उठाए जा रहे हैं। अब देखिए ना, 26वीं आईनी तरमीम और 27वीं आईनी तरमीम तो इन दोनों ने मिलकर की, दोनों ही उसके बेनिफिशियरी हैं। बलूचिस्तान में अभी तक ये इकट्ठे हैं, मरकज में ये दोनों इकट्ठे हैं, तो इनका फिलहाल जो है वो जुदा होना मुश्किल है। प्रॉब्लम होगी कि जब कुछ दिनों के बाद 28वीं और 29वीं और 30वीं आईनी तरमीम आएगी और उसमें भी फायदा मुस्लिम लीग नून उठाने की कोशिश करेगी, तो तब जो है बिलावल साहब को कोई फैसला करना पड़ेगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि आज़ाद कश्मीर में जो इलेक्शन में एक दूसरे के आमने सामने ये आए हुए हैं, ये दरअसल आज़ाद कश्मीर के अवाम की मुफाद की लड़ाई नहीं है, ना इससे आज़ाद कश्मीर के हालात कुछ मुझे बेहतर होने का इम्कान नजर आता है। लड़ाई इनकी जो है वो पाकिस्तान में है और आने वाली जो 3-4 आईनी तरामीम है उसकी वजह से इनकी लड़ाई बढ़ सकती है। लेकिन इन दोनों का जो जाती मुफाद है और सियासी मुफाद है फिलहाल वो यही है कि दोनों इकट्ठे रहें। अगर दोनों इकट्ठे नहीं रहेंगे तो फिर दोनों को बहुत नुकसान होगा। दोनों जो हैं उनमें से किसी एक ने प्राइम मिनिस्टर बनना है, लेकिन दोनों में से कोई एक भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाएगा।